एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ज्ञान वेदा के प्लेटफॉर्म पर। मैं एनआर चौधरी और आज हम पढ़ेंगे रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 3। पिछले हमने दो पार्ट्स में देखा था कि पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन किया था कि व्हाट इज द मीन ऑफ रैंकिंग एंड रैंकिंग के किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस अप्रोच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट 2 में हमने थोड़े मुश्किल क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश की थी, बट वो एक सिस्टमेटिक यानी ये कह सकते हैं कि सीरियल में नहीं थे और थोड़े ज्यादा ये कह सकते हैं कि हाई लेवल के थे, पिछले एग्जाम आए हुए थे, तो उन्हीं को वापस दोहराते हुए आज एक पार्ट 3 लेके आए हैं, ताकि जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो भी एक बार वापस समझ ले। और जो हल्के टाइप के क्वेश्चन है, मुझे पता है कठिन प्रश्न कर लेंगे तो जो लो लेवल के प्रश्न होते हैं वो तो आपसे हो जाएंगे, लेकिन एक तरीका अलग होता है, एक क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, कहीं उन आप दृष्टिकोण से परिचित हो जाए, इसीलिए ये रैंकिंग पार्ट 3 है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इनमें हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के प्रश्न होते हैं, जिसमें क्या होता है, कुछ सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी रखी होती है, उन इंफॉर्मेशन को लिखेंगे, बाएं दाएं कितने सीरीज दे रखी है उसमें नाम से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रारंभ में 4-5 क्वेश्चन हम उस टाइप से करेंगे, फिर हम वापस उसी टाइप में आ जाएंगे जिसमें एक ही फॉर्मूला लगता है टोटल वाला। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है। पहला क्वेश्चन कि कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 5 फ्रेंड है, ए बी सी डी ई, जो 5 फ्रेंड है उनमें से इंफॉर्मेशन दे रखी है कि क्या क्या है। 5 मित्रों में बी ए से नाता है, बी ए से नाता है, यानी ये कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा छोटा है, ये कह सकते हैं कि छोटा, बी ए से छोटा है परंतु ई से लंबा है। कौन लंबा है? ए। बी से ए नाता है परंतु ई से लंबा है, तो ए की इंफॉर्मेशन देखी रखी है कि ई से लंबा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि एक लाइन को पढ़ा, उस इंफॉर्मेशन को लिख दीजिए, बाद में अपना आप सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है कि 5 मित्रों में बी से ए नाता है, यानी जो बी से वो ए नाता है। आगे क्या कह रहा है? परंतु ई से लंबा है, यानी मतलब वो ई से तो लंबा ही होगा। सी तो बी से कुछ लंबा है, सी है जो बी से तो कुछ लंबा है, यानी बी से कुछ लंबा है, परंतु डी से और डी बी से कुछ नाटा है, परंतु डी जो बी से है वो डी है जो बी से कुछ छोटा है, परंतु डी है वो बी से कुछ नाटा है और ए से कुछ लंबा है। इसका मतलब डी की पोजीशन यहां पे आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे नाटा कौन है, यानी सबसे लोएस्ट पोजीशन पे कौन सा, सबसे छोटा पोजीशन कौन सा है। देखिए इंग्लिश में भी प्रश्न लिखा हुआ है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही नॉर्मल इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या दे रखा है कि बी से ए नाटा है, यानी मतलब बी है, बी से ए नाटा यानी बी से ए छोटा है परंतु ई से लंबा है, यानी ए है जो ई से लंबा है। सी तो बी से कुछ लंबा है, सी है जो बी से तो कुछ लंबा है, परंतु डी बी से कुछ नाटा है, परंतु जो डी है वो बी से कुछ नाटा है और ए से कुछ लंबा है, यानी ए से कुछ लंबा है। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये कह सकते हैं सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट इसमें हमने देख रखा है, सीरियल सी सबसे बड़ा है, उसके बाद में सीरियल दे रखा है, तो सबसे नीचे हमारे पास ऑप्शन ए की बचता है जो ई, तो ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा बी। इन टाइप के प्रश्न में कुछ नहीं क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन दे रखी होती है उन इंफॉर्मेशन को एक लाइन में डालते हैं, एक लाइन में लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम आंसर दे सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न अगर समझ में नहीं आया तो इसी प्रकार में कहता है कि दौड़ हो रही है, अरुण है जो अरुण नाम का व्यक्ति है जो एलियास से तेज दौड़ता है। अरुण है जो एलियास से, हिंदी में लिख एलियास से तेज दौड़ता है। अरुण है जो एलियास से तेज दौड़ता है, तो अरुण एलियास से तेज दौड़ता है, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। इसका मतलब दिनेश अरुण से तेज दौड़ता है, यानी दिनेश जितना तेज नहीं। दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना नहीं, यानी चंद्र से तो तेज दौड़ेगा दिनेश, जो चंद्र से तेज दौड़ता है, लेकिन विक्रम जितना नहीं। इसका मतलब विक्रम ऊपर होगा। अब देखिए किंतु विक्रम जितना नहीं। सबसे तेज कौन सा दौड़ता है, तो सिंपल सी बताए, हमें पता था कि सबसे तेज दौड़ने वाला विक्रम हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। इन प्रश्नों में बहुत नॉर्मल प्रश्न है, किंतु एग्जाम में इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम इन क्वेश्चनों को ले रहे हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू आर और एस, यानी पी क्यू आर और एस 4 मित्र हैं, पी क्यू से छोटा है, पी क्यू से छोटा है लेकिन आर से लंबा है, लेकिन आर से लंबा है, जो एस से छोटा है, यानी आर से लंबा है जो एस से छोटा है, यानी आर एस से छोटा है। उन सभी में लंबाई में सबसे छोटा कौन है। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना चाहिए, पी क्यू आर एंड एस आर 4 फ्रेंड्स, पी इज शॉर्टर देन क्यू,
P shorter than Q but taller than R, taller than R. Who is shorter than S, वो S से छोटा है. Who is the shortest among L, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, यानी सबसे छोटा कौन सा आ गया. हिंदी में भी हमने इंफॉर्मेशन लिखी और जो आंसर आता है वो दिख रहा है R. अगला प्रश्न देखते हैं बस जी. 6 मित्र A B C D और F पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं. देखिए पूर्व की ओर सभी हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे वो उत्तर की तरफ पढ़े थे, लेकिन उत्तर की दिशा में ज्यादा पूछे जाते हैं. कभी कभी मैंने ये भी बता दिया था कि दक्षिण दिशा में भी पूछे जाते हैं प्रश्न. ये प्रश्न पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, तो 6 मित्र मान लेते हैं कि पूर्व दिशा हमने डायरेक्शन टेस्ट में पढ़ी थी कि पूर्व दिशा इस तरफ होती है, यानी ईस्ट डायरेक्शन में बैठे. अब क्या कह रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कह रहा है कि सी बीच में ए और ई के, यानी सी है वो ए और ई के, तो मैं मान लेता हूं सी ए और ई के. एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, दूसरी सिचुएशन मेरे पास ये भी हो सकती है कि ई यहां पे है, ए यहां पे. ये दो सिचुएशन हो सकती है मेरे पास. और रैंकिंग टेस्ट में दो सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम सर्कल टाइप के क्वेश्चन करेंगे, इन्हीं टाइप में जो रैंकिंग टेस्ट में होता है या सिटिंग अरेंजमेंट में होता है उसमें सर्कल वाले क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी दो सिचुएशन या तीन सिचुएशन बन सकती हैं. हम उन सभी पे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी सिचुएशन बन सकती है. आगे क्या लिखा है, बी ई के निकटतम दाएं, बी ई के कुछ मिसप्रिंट हुआ है कोई बात नहीं, बी ई के निकटतम दाएं, यानी बी ई के निकटतम दाएं है, यानी जो बी है वो ई के निकटतम दाएं. ई का निकटतम दाएं मैंने बताया था क्लॉकवाइज, ऐसा हो सकता है. इसका मतलब ये सिचुएशन नहीं होगी तो हमारी सिचुएशन दूसरी होगी. तो इसका मतलब बी ई के निकटतम दाएं है, बी ई के निकटतम दाएं है, लेकिन डी के बाईं ओर है, लेकिन डी के बाईं ओर मतलब डी के बाईं ओर है. आगे क्या कह रहा है, एफ दाएं छोर पर नहीं है. जो एफ है वो राइट हैंड नहीं है, यानी एफ दाएं छोर पर नहीं है, तो इसका मतलब एफ ऊपर है. अब क्या कह रहा है, बाएं छोर पर कौन है, इसका मतलब दाएं छोर पर नहीं है, इसका मतलब एफ दाएं छोर पे नहीं है, एफ बाएं छोर पे है. तो बाएं छोर पे इसमें क्वेश्चन पूछा है बाएं छोर पे कौन से है. इंग्लिश में भी एक बार ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए. 6 फ्रेंड्स A B C and D, A B C D E and F are sitting in a row facing east. C is between A and E, C is between A and E, B is just to the right of E, B is the just right of E. आगे क्या कह रहा है, but left of D, but left of D, F is not at the right hand. F है जो right hand पे नहीं है, यानी मतलब कौन से हो गया, left hand पे है. Who is at the left hand, यानी सबसे लेफ्ट में कौन है. तो हमें आंसर सामने दिख रहा है कि हमारे लेफ्ट में एफ है और इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा. कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन थे, राइट और लेफ्ट. अगर आप डायरेक्शन टेस्ट में लेफ्ट और राइट के बारे में समझ चुके थे, रैंकिंग टेस्ट में भी लेफ्ट और राइट के बारे में समझ चुके हैं, तो ये प्रश्न नॉर्मल से प्रश्न होते हैं. इन प्रश्नों में क्या होता है, डायरेक्शन सेंस भी साथ में लगता है और रैंकिंग सेंस भी साथ में लगता है. तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं. राहुल को पता चला, अब देखिए वो सेम प्रश्नों के पीछे वाले जो टेस्ट लिया था हमने, जो ये कह सकते हैं सेकेंड पार्ट था, उस प्रकार के प्रश्नों पे हम डिस्कस करने वाले हैं वापस. उस प्रकार के प्रश्नों में वापस इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि उनमें भी कुछ विविध प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिनमें फॉर्मूले तो साथ में लगते ही हैं, कुछ लॉजिक भी साथ में लगते हैं. और पिछली क्लास में जिन बच्चों को दुविधा हो रही थी, समस्या हो रही थी, उनको एक तरह से ये कहते हैं कि हेल्प देने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए हमने वापस एक बार पार्ट 3 लेके आए, जिसमें हम विविध प्रकार के प्रश्न भी कर ले और एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं. आप इनको रिवीजन मॉक टेस्ट भी कह सकते हैं. तो चलिए क्या कहता है अगला प्रश्न. राहुल को पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में दाहिनी ओर से, यानी राइट एंड से कहाँ है, 12वें स्थान पे है. तो राहुल नाम का एक व्यक्ति है, उसको पता चला कि वो 12वां स्थान है, यानी राइट से 12 पे कौन सा है, राहुल. दाहिनी ओर से, बाईं ओर से चौथा है, और बाईं ओर से चौथा मतलब ये इस साइड से 4 है, ठीक है. और बाईं ओर से चौथा, लाइन में कितने लड़के शामिल कर दिए जाए कि टोटल लड़के 28 हो जाए. देखिए पर्सन क्या कहना चाह रहा है, पर्सन इसमें टोटल नहीं पूछा है, पर्सन ये पूछ रहा है कि उसमें और कितने लड़के जोड़ दिए जाए कि 28 हो जाए. मतलब 28 से कम है. पहले तो इसका देख लेते हैं कि लाइन में टोटल कितने हैं. तो लाइन में टोटल कितने हैं, हमको सिंपल सा दिख रहा था, लेफ्ट से और राइट से जो पोजीशन होती है, लेफ्ट से और राइट से उसका फॉर्मूला दिया हुआ था हमने था कि अगर टोटल निकालना हो तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, एंड वी ऑल नो दैट्स 12 प्लस 4 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15. इसका मतलब टोटल बच्चे कितने हैं, 15.
टोटल बच्चे कितने हैं 15। अब इसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 3 दिन लगातार हमने देख लिया कि -1 क्यों करते हैं, टोटल क्यों करते हैं, वो तो अब मतलब आपको दिमाग में छप गया होगा। लेकिन अब पर्सन पूछ रहा है कि मेरे को टोटल 28 करने, टोटल 28 करने, मेरे पास ऑलरेडी 15 है, तो मेरे को और कितने चाहिए होंगे, तो और चाहिए होंगे मेरे पास 13। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, यानी मेरे पास 15 ऑलरेडी स्टूडेंट हैं तो मेरे को 13 और स्टूडेंट लेके आऊंगा तब मेरे पास टोटल 28 हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नॉर्मल सा था, रैंकिंग टेस्ट का था, हमें टोटल निकाला, लेकिन एग्जाम में कभी कभी ये भी नहीं पता चलता कि ये किस टॉपिक से आया हुआ है। तो देखिए नॉर्मल से पर्सन है, इसमें कोई ज्यादा बड़ा सेंस लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें टोटल संख्या निकालनी आनी चाहिए, और टोटल को तो हमने मतलब 3 दिन हो गए लगातार याद करें टोटल का फॉर्मूला। तो चलिए अगला पर्सन देखते हैं कि एक पंक्ति में 30 लड़के हैं, यानी टोटल मुझे संख्या दे रखी है कि 30, कितने लड़के हैं 30 लड़के हैं। राम का स्थान बाएं से 18वां है, राम का स्थान बाएं से 18वां है, मतलब लेफ्ट साइड से राम है वो 18वें पे है। अब श्याम का स्थान दाएं से 14वां है, श्याम का स्थान दाएं से 14वां है। अब देखिए ऐसा अगर मैं सिचुएशन बनाता हूं, इस सिचुएशन में मैंने बताया था आपको 2 प्रकार के हमने पर्सन हल किए थे, एक तो मैक्सिमम वाले पर्सन यानी अधिकतम संख्या वाले, एक मिनिमम वाले पर्सन। अगर मेरे को अधिकतम निकालना होगा तो मुझे सिंपल सा दिख रहा है, टोटल स्टूडेंट मेरे पास 30 है, और अगर मैं इस सिचुएशन में टोटल करूं तो मेरे पास 31 के आसपास या 32 33 के आसपास आता है, या 30 से ज्यादा आता है, ये सामने दिख रहा है। तो देखिए इन प्रकार के प्रश्नों को सबसे पहले मैंने बताया था मिनिमम टाइप से करते हैं। अगर मैं ये चार्ट बनाता हूं या ये चित्र बनाता हूं, डायग्राम बनाता हूं, तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा दिख रहा है कि गलत हो जाएगा। तो राइट करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है कि राइट करने के लिए सबसे पहले मेरे को एक पोजीशन दे रखी है कि जो राम का स्थान है वो 18वां है और जो श्याम का स्थान है वो 14वां है, श्याम और राम। अब क्या कह रहे हैं कि ये दोनों बालक अपना स्थान बदल देते हैं, ये अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, ये दोनों मित्र अपना परिवर्तित करते हैं। तो मुझे पता है कि श्याम इस तरफ आ गया तो ये हो गया श्याम और इस तरफ हो गया राम। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि राम का बाएं से, यानी जो राम है वो लेफ्ट हैंड से कौन से स्थान पे है, मुझे ये पोजीशन निकालनी है कि इधर से ये कितने स्थान पे होगा। देखिए इन प्रश्नों में मैंने 2-3 तरीके बताए थे, टोटल निकाल के माइनस भी कर सकते हो, लॉजिक लगा के भी कर सकते हो, तो मैं टोटल वाला बेस्ट रहेगा। देखिए टोटल वाला कैसे, टोटल मेरे पास 30 दे रखे हैं प्लस सॉरी इजिकल टू, यानी टोटल बराबर टोटल दे रखा है और मुझे राइट साइड से इसकी पोजीशन दे रखी है, वो दे रखी है 14 प्लस राइट साइड से मुझे निकालनी है -1, 30 इजिकल टू 13 प्लस 1 आर, 13 प्लस आर, तो आर का मान आ जाएगा 17, ऑप्शन डी राइट। इन प्रश्नों को बहुत नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ये डायग्राम बनाते हैं तो गलत हो जाएगा, ये डायग्राम बनाना अति आवश्यक है। यही चीज मैंने समझाने के लिए ये छोटा सा पर्सन डाला था, बाकी तो हमने ये पर्सन पिछली क्लास में बहुत सारे कर दी थी, लेकिन मैंने डायग्राम कौन सा मिनिमम और मैक्सिमम वाला समझाने के लिए ये पर्सन आपको दिया है। और ये बात आप एग्जाम में जरूर याद रखेंगे कि अगर मिनिमम पूछ रहा है या मैक्सिमम पूछ रहा है। तो देखिए अगला पर्सन क्या कह रहा है हमसे, अगले पर्सन पे थोड़ा और डिस्कस करते हैं। लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वां और विकास दाएं से 7वां। अनिल है जो लेफ्ट से 15 पे एंड राइट से 7वें स्थान पे कौन है, विकास है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं यानी एक्सचेंज कर देते हैं तो विकास का दाएं से 15वां स्थान आ जाता है। बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़के हैं। बहुत ही सामान्य पर्सन है, बहुत ही सामान्य सा पर्सन है। टोटल निकालना पूछ रहे हैं तो देखिए टोटल निकाल देते हैं थोड़ा सा। देखिए पर्सन कह रहा है कि लड़कों की कतार में अनिल बाएं से 15वां 15 ओके, विकास दाएं से 7वां, विकास 7वां। अपना स्थान बदल देते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं तो विकास दाएं से 15वां जाता है। यानी मैंने बताया कि इसमें इन्होंने क्या कर दिया, अपना स्थान चेंज कर दिया। ये अपनी पोजीशन इधर लेके आ जाते हैं, ये अनिल हो गया और इधर हो गया विकास हो गया, एक्सचेंज कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है, एक्सचेंज करने के बाद विकास दाएं से 15वां जाता है, यानी राइट हैंड से 15वां हो जाता है। तो राइट हैंड से वापस 15 कौन हो जाता है, 15वां। विकास दाएं से 15वां, विकास दाएं से 15वां। एक्सचेंज करने के बाद सॉरी ये अनिल यहाँ पे है और विकास यहाँ पे,
15वां है, विकास 15वां है, क्योंकि जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। तो अनिल यहाँ का था वो यहाँ पे आ गया और जो विकास यहाँ का था यहाँ पे आ गया। अब कह रहा है कि राइट हैंड से विकास 15वें पे है, मुझे निकालना है टोटल। तो मेरे को पता है सिंपल सा, अगर मेरे को ये पोजीशन दे रखी है दोनों की, यानी इधर से भी 15वां इधर से भी 15वां, तो टोटल निकालने के लिए मेरे को पता है लेफ्ट से भी 15 राइट से भी 15 -1, मुझे पता चल गया टोटल है वो मेरा 29 और ऑप्शन ए राइट। ये पर्सन एक बार रिवीजन के लिए दिया था, तो बहुत ही नॉर्मल सा पर्सन है कि भाई अगर मान लो एक्सचेंज वाला था तो इसको टोटल कैसे निकालेंगे। अगला पर्सन देखते हैं कि अगला पर्सन क्या कहता है। तो एक पंक्ति में शक्ति का बाएं से वही स्थान है जो दाएं से है, यदि पंक्ति में कुल 53 छात्र हैं तो उसका बाएं से स्थान क्या होगा। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए और कुछ याद ना आए तो ये भी हमारे लिए भारी पड़ सकता है। देखिए जितना स्थान लेफ्ट से है उतना ही राइट से, और टोटल मुझे स्टूडेंट दे रखे। अब इसमें आंसर पूछ रहा है कि उसका बाएं से कौन सा स्थान है। अब देखिए जितना दाएं से उतना बाएं से है और मुझे टोटल दे रखा है। इस प्रकार के प्रश्नों में भले ही मतलब ट्रिक आप भूल जाए, लेकिन बहुत ही सिंपल सा है। क्या कह रहा है कि मैं ये अगर मैं मान लूं, लॉजिक दिख रहा है कि मान लेते हैं कि x इधर से है, x इधर से, मान लेता हूं कि मैं जितना x है मान लेता हूं कि मैं टोटल है 53। अब एग्जाम में कैसे करेंगे, मैं मान लेता हूं इधर से x है तो इधर से भी सिंपल सा x दिख रहा है। मैं मान लेता हूं इधर से x है तो इधर से भी x होगा। तो सिंपल सा दे रखा है टोटल, मुझे दे रखा है टोटल दे रखा है 53 इज इक्वल टू लेफ्ट से x है प्लस राइट से भी x है -1। 53 इज इक्वल टू 2x -1। x उस तरफ चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 52 बराबर 2x, और हमें पता है कि जो मल्टीपल की चीज होती है उधर आ जाती है डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 52/2। तो मेरे पास स्थान राइट होगा 26। कितना होगा 26। एक बार वापस देख लेते हैं, हाँ 26। तो इसका जो मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे 6, तो इसका ऑप्शन राइट होगा डी। मुझे बोल रखा है कि टोटल 53 है, टोटल 53 है। राइट से मैं मान लिया x, लेफ्ट से मैंने मान लिया x, क्योंकि मेरे को दे रखा है कि जो लेफ्ट से सेम है वही राइट से है, तो दोनों को मैंने मान लिया 2x। फॉर्मूला लगा दिया 53 इज इक्वल टू x प्लस x -1। 53 बराबर 2x -1, माइनस का 1 इस तरफ से चला जाता है, सॉरी मैंने माइनस का इस तरफ प्लस कर दिया है, माफी चाहूंगा, मैथमेटिक मिस्टेक हुई है बस, बिल्कुल हाँ। माइनस का 1 इस तरफ जाता है तो प्लस का हो जाता है। 53 + 1 इज इक्वल टू 2x, यानी 2x बराबर 54 एंड x बराबर 54 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 27। तो इसका मतलब ये जो था ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एक देखिए माइनस और प्लस की मिस्टेक पूरी क्वेश्चन को गलत कर देता है। मैं भी मतलब इसमें कंफ्यूज हो गया था कि माइनस का प्लस करना है प्लस का माइनस, तो फुर्ती की बजाय आप अगर मान लीजिए 1-2 सेकंड ज्यादा देते हैं तो आपका क्वेश्चन राइट हो सकता है, पूरे का पूरा 1 नंबर बचेगा और माइनस मार्किंग से तो बचेंगे। तो मैं तो यही आपसे चाहता हूं कि ज्यादा फुर्ती से अच्छा एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इन टाइप के प्रश्नों में सिर्फ प्लस माइनस 1 रहता है। रैंकिंग में जो आंसर होता है वो अपने राइट आंसर से प्लस या -1-2 जगह ज्यादा रहता है। तो मैं तो आपसे ये अपेक्षा करता हूं, कल भी यही कह रहा था, ट्रिक से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि माइनस का 1 प्लस कर देंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी राइट होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है, यदि अनिल का स्थान अंश से 14 है तो आरंभ से अनुज का स्थान कौन सा है। टोटल मुझे दे रखा है 40, टोटल मेरे पास 40 है। ओके, अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है, जो अनुज है वो अनिल से 9 श्रेणी कितना है ऊपर, यानी 9 मतलब ऊपर है। यदि अनिल का स्थान अंश से, यानी अनिल से स्थान 14 है तो ये मतलब 14 है। तो आरंभ से अनुज का स्थान कौन सा है, मतलब मेरे को ये निकालना है कि ये स्थान कौन सी पोजीशन है। सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है कि नीचे से ये 14 है, 9 साइड ऊपर है तो 14 और 9 हो जाएगा 23, तो मतलब ऊपर से 23 है। अब तो फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, 40 बराबर ऊपर से मेरे को दे रखा है टॉप से प्लस नीचे से मुझे सॉरी नीचे से मुझे दे रखा है टॉप से निकालना -1। 40 इज इक्वल टू 22 प्लस t बराबर आंसर आ जाएगा बहुत ही सामान्य से प्रश्न था। तो चलिए इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कक्षा में अंजू का स्थान ऊपर से 14 है, यानी अंजू है वो ऊपर से 14 नंबर पे है।
14 नंबर पर अंजू ऊपर से है। आगे क्या कह रहा है, तथा अनिका स्थान नीचे से 18वां है। जो अनिता है, अंजू और अनिता, अनिता है वो, अनिता क्या है, नीचे से 18वां। अब क्या कह रहा है, यदि अंजू का स्थान नीचे से 26वां है, यानी अंजू का स्थान नीचे से 26वां है, तो ऊपर से अनिता के स्थान क्या होगा। बहुत से नॉर्मल वाला प्रश्न है। क्या कह रहा है कि अनिता का ऊपर से स्थान कौन सा होगा। मुझे टोटल निकाल के भी कर सकता हूं। देखिए सबसे पहले टोटल निकालेंगे, तो टोटल मुझे सामने दिख रहा है कि एक पोजीशन दिख रही है अंजू की, जिसमें ऊपर से 26 दे रखा है, प्लस नीचे से 14 दे रखा है, -1। देखो ऊपर से 26वां दे रखा, मतलब ऊपर से 14 पे दे रखी है, नीचे से 26 दे रखी है। अंजू का स्थान टॉप से 14 पर है, और जो अंजू का स्थान नीचे से 26वां है, ऊपर से 14वां है, नीचे से 26वां है। तो टोटल में देखिए, मुझे को टोटल निकालने के लिए मैं ऊपर से, नीचे से और इसमें से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल व्यक्ति आ जाएंगे। वो आ जाएंगे कितने, जी 39, यानी बिल्कुल एक माइनस क्यों किया मेरे को आपको भी पता है जी। ओके, टोटल मेरे पास 39 आ गए। अनीता मुझे दे रखी है कि नीचे से 18वें पे, मुझे नीचे से 18वें पे, टोटल 39 है, नीचे से 18वें है, मुझे टोटल से ऊपर से निकालना है -1। 39 माइनस का इस तरफ आ जाएगा, या ये कह सकते हैं माइनस का इस तरफ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, या उधर से ही माइनस कर देंगे, तो टोटल +17। अब माइनस करेंगे, जी अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत इजी प्रश्न है, इनमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक क्यू में राम पीछे से 7वां स्थान है, श्याम का स्थान आगे से 6ठा है, बलवीर इन दिनों के बीच ठीक में खड़ा है। तो इस क्यू में खड़े हुए लड़कों की न्यूनतम संख्या, मैं मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम पे गौर जरूर कीजिएगा। मैक्सिमम अलग होता है, मिनिमम अलग होता है। मैंने बता दिया था मैक्सिमम में सिचुएशन दूर दूर होता है, मिनिमम में क्या होता है, एक दूसरे से क्रॉस कर देते हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम में बड़े एग्जाम होते हैं, जो हाई लेवल के एग्जाम आते हैं, उनमें ये छोटी सी एक मिनिमम, अगर मान लीजिए एक शब्द दे रखा है न्यूनतम संख्या, तो पूरे क्वेश्चन का जो टाइप है वो चेंज कर देता है। तो आपको इस टाइप पे ध्यान जरूर देना है कि मिनिमम पूछ रहा है या मैक्सिमम, अन्यथा क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। देखिए क्या कह रहा है कि राम पीछे से 7वां स्थान है, मान लेते हैं कि राम पीछे से 7 पे है राम, ओके। श्याम का स्थान आगे से 6ठा है, श्याम का स्थान आगे से 6ठा है। क्यों मैं आगे ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें मिनिमम पूछा है। बलवीर इन दोनों के बीच में, ठीक बीच में खड़ा है, शायद बलवीर मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में खड़ा है, बलवीर इन दोनों के बीच में खड़ा है। न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। मैंने ये प्रश्न कल भी करवाया था, एक बार वापस रिवीजन करवा रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है कि इधर से 7वां स्थान है, तो इसका मेरे को पता चल गया कि 6, 5, 4, इधर से कौन सा स्थान हो गया, 4th स्थान हो गया। मैंने कहा कि ये 6th स्थान है, 5th स्थान पे बी आ गया, 4th स्थान बलवीर मतलब बी आ गया, और 4th स्थान पे मैं मान लेता हूं कि रवि है। मुझे टोटल निकालना है, इधर से दे रखा है, लेफ्ट से दे रखा है, राइट से मुझे दे रखा है -1 = 10। तो इसका मतलब मिनिमम कितना आ जाएगा, 10। अगर मैं मैक्सिमम वाले फॉर्मूला करता तो मेरे आंसर कुछ अलग होते। मैक्सिमम वाले में कैसे करता, मैक्सिमम वाले में मेरे को दे रखा है कि ये 6 स्थान पर है और इधर से 7th स्थान पर है, और इसके बीच में एक जना बलवीर खड़ा है। तो अगर मैं ऐसे करता तो 7 और 1 8 और 6 14 हो जाते, लेकिन इसमें मिनिमम पूछा है। क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है, 14 नहीं आएगा, 10 आएगा। मिनिमम और मैक्सिमम का जरूर ध्यान रखिएगा, अन्यथा मिस्टेक हो सकती है। अगला प्रश्न कहता है कि एक कक्षा में राजीव का स्थान ऊपर से 12वां है, यानी टॉप से 12 नंबर पे है, जबकि कृष्णा का स्थान नीचे से 26 पे, यानी बॉटम से 26 पे कृष्णा है। इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी हैं, तो कम से कम, यानी मिनिमम पूछा है, तो सेम सिचुएशन होगी। अब इनको बार बार दोहराने की भी आवश्यकता नहीं है कि राजीव का स्थान ऊपर से 12वां है, राजीव 12 नंबर पर, कृष्णा का स्थान बॉटम से 26, कृष्णा 26। इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी हैं, तो मैं कह सकता हूं 1 2 3 4 5। कक्षा में कम से कम कितने हैं, कक्षा में कम से कम कितने हैं, सेम मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। मेरे पास इधर से दे रखा है 26 पे, तो ये 12 पे 11 10 9 8 6 7 6 नंबर पे ऊपर से। कैसे,
मेरे को एग्जाम में दे रखा है कि इनके बीच में 5 विद्यार्थी है, इनके मिडिल में 5 विद्यार्थी है, तो मैंने 5 विद्यार्थी रख दिया, 1 2 3 4 5। अब मेरे पास पता है ये 12 पे है, तो माइनस कर दूं 12 में 5, या ये कह सकता हूं कि 6 करेंगे। क्यों? देखिए इसमें 12 नंबर पे खुद है, 11th 10th 9th 8th 7th और 6 नंबर पे क्या दे रखा है मुझे? कृष्णा दे रखा है। 6 नंबर पे कौन दे रखा है? कृष्णा। ऊपर से मेरे को पता है, नीचे से मेरे को पता है, माइनस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 31, और 31 ऑप्शन ए में राइट है। मिनिमम वाले प्रश्नों में बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला देखिए, अगर ट्रिक लगाएंगे तो प्लस माइनस करना है या माइनस प्लस करना है, और कंफ्यूजन होगा। डायग्राम से करेंगे तो और भी बेहतर होगा आपका। अगला देखिए, प्रश्न कहता है कि कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, एक लाइन बनी हुई है, उसमें कुछ लड़के बैठे हैं, P बाय से 14 पे है, P बाय से 14 पे है जी, P बाय से 14 पे, यानी लेफ्ट साइड से 14 पे, Q दाएं से 7वें पे, राइट साइड है। यदि 4 लड़के इन दोनों के मध्य बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? अब मेरे को ये नहीं दे रखा है, मिनिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं? 4 लड़के। तो मैं कह सकता हूं इन दोनों के बीच में 4 लड़के बैठे हैं, 1 2 3 4। अब क्या पूछ रहा है? टोटल पूछ रहा है। टोटल मुझे पता है, एक सिचुएशन निकाल देता हूं कि मान लेते इधर से लेफ्ट से 14 पे है, तो मैं राइट से निकाल देता हूं 7 8 9 10 11 12, यानी इधर से जो P है वो 12वें स्थान पर है। टोटल निकालने के लिए मुझे एक ही फॉर्मूला याद है कि दोनों से 1 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका 25 टोटल है। लेकिन अगर मिनिमम पूछ लेता तो कुछ आंसर चेंज हो जाता, मिनिमम पूछता तो आंसर चेंज हो जाता। वही चीज समझाने की कब से मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर मिनिमम पूछे तो अलग आंसर हो जाएगा, दोनों के बीच में 5। अब देखिए इधर से 7 6 5 4 3 2 1, टोटल मुझे पूछा है 14 से इधर है, उधर से 1 है, माइनस कर देंगे 14 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब यही पूछा है मैक्सिमम का। अगर देखिए आमतौर पर ज्यादा एग्जामों में क्या होता है कि अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो आप मैक्सिमम वाला ही, अधिकतम संख्या ही ज्ञात कीजिए, क्योंकि अभी तक हमारे एग्जामिनर इतने चतुर नहीं हुए कि वो बच्चों को फंसा सके। अभी तक वो क्या करते हैं, कॉपी और फर्स्ट ही करते हैं। तो अभी तक जो भी पर्सन बनते हैं, ज्यादातर, मैं अधिकतम का कह रहा हूं, मैं सभी का नहीं कह रहा, अधिकतम पर्सन मैक्सिमम वाला ही पूछे जाते हैं। लेकिन आप मिनिमम का भी ध्यान जरूर रखिएगा, अगर ऑप्शन में मैक्सिमम का नहीं है तो मिनिमम का तो अवश्य ही होगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है लड़के व लड़कियों की पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी हैं। 50 से कम, पहले इंफॉर्मेशन दे दी है। रवि एक सिरे से 26वां जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर है। यदि रवि व सीमा के बीच 19 विद्यार्थी है तो इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? शायद इसी टाइप का कल एक और किया था, कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन के लिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न कि टोटल 50 है, ध्यान रखिएगा, मुझे इस लिमिट से बाहर नहीं जाना है। एक सिरे से 26वां, एक सिरे से मान लेते हैं कौन है? रवि। अब सिंपल सा है, मिनिमम वाला पर्सन होगा 26वां है, जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर, सीमा 22वें स्थान पर है। अब 19 विद्यार्थी है, कितने? 19 विद्यार्थी इन दोनों के बीच में, मुझे टोटल निकालना है। देखिए अभी तक हमने 4 5 थे तब तो लाइन खींच के कर दिए थे, लेकिन अब बड़े पर्सन हो रहे हैं कि 19, तो अब लाइन खींचेंगे तब तक ज्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैंने बता दिया था, अगर इधर से 22 है, 22 में से 19 माइनस करेंगे, 22 में से 19 माइनस करेंगे तो इसकी पोजीशन आ जाएगी, 22 में से 19 इसकी पोजीशन आ जाएगी, इन दोनों की पोजीशन आ जाएगी, तो इन दोनों को जोड़ के 1 माइनस करेंगे तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएगा। मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर बड़ी संख्या है तो माइनस करके प्लस ए कर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इतना ज्यादा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये प्रश्न हम बार बार दोहरा रहे हैं, तो ज्यादा आपका भी समय इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगला देखिए, अगला क्या प्रश्न कहता है कि एक पंक्ति में दीनबंधु का स्थान बाएं से 9वां है, यानी जो लेफ्ट साइड से वो 9वां है। अनिता का स्थान राइट साइड से 20 पे है। यदि कृष्ण जो कि अनिता से 3 स्थान आगे है बाएं और दीनबंधु से 16 स्थान दाएं हैं, पंक्ति में टोटल व्यक्ति निकालने हैं। देखिए
पर्सन क्या कहना चाहता है? 9वां। ओके, अनिता का स्थान दाएं से 20वां है। देखिए मैं कह रहा हूं अनिता 20 स्थान, ठीक है। अभी पहले ये कर लेते हैं, अनिता का 20वां स्थान है। यदि कृष्ण जो कि अनिता से 3 स्थान आगे, 3 स्थान आगे, 3 स्थान आगे बाएं ओर से दीनबंधु, बाएं ओर दीनबंधु से 16वें स्थान पर है, दीनबंधु के बाएं ओर पे, यानी दीनबंधु के बाएं ओर पे 16वां स्थान, सोलहवें स्थान पर है, यानी बाएं ओर से दीनबंधु से 16 स्थान दाएं है, यानी 16 स्थान आगे है। उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? सिंपल सा पर्सन दे रखा है, डायग्राम बन गया तो आंसर आ जाएगा, ज्यादा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इधर से 20 है, 3 इसमें जोड़ेंगे तो ये स्थान पर आएगा 24 पे आ जाएगा, क्योंकि 3 बीच इसमें बीच में, 3 बीच में, यानी कह रहा 3 स्थान आगे, यानी 3 स्थान आगे 24 हो जाएगा। और इसमें जो दे रखा है आंसर आ जाएगा 16 पे, यहाँ पे लेके आ जाएंगे, जो आंसर होगा उसको क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। अगला पर्सन क्या दे रखा है देखिए, छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वें स्थान पर है, यानी प्रभु 9 से, तथा पद्मा दाएं से 12वें। उस पंक्ति में राम बाएं से 12वां तथा राधा दाएं से 9वीं है। प्रभु और राम के बीच में कितने छात्र हैं? प्रभु और राम के बीच में कितने छात्र हैं? बिल्कुल इस प्रश्न को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि जरूरी नहीं कि इसमें दे रखा है दाएं से बाएं, इसको डायरेक्ट टोटल करके भी माइनस कर सकते हैं। बिल्कुल अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां स्थान पर है, बाएं से प्रभु, पद्मा दाएं से 12वीं है, पद्मा दाएं से 12वीं है। उस पंक्ति में राम बाएं से 12वां है, यानी जो राम है वो बाएं से 12वां है, राम बाएं से 12वां है। अगर देखते हैं राम बाएं से 12वां है तथा राधा दाएं से 9वीं है, राधा है दाएं से 9वीं है, राधा। प्रभु और राम के बीच में कितने छात्र हैं? प्रभु राम के बीच में कितने छात्र हैं? देखिए 9वां इधर से, 12वां इधर से, यानी ये इसके आगे से थोड़ा आगे चला जाएगा, ये 12वें स्थान पे, राम यहाँ पे 12वें स्थान पे, क्योंकि 9 से थोड़ा ज्यादा ही है, 12वें स्थान पे, वो 12वें पे, ये 9 में। इन दोनों के बीच में कितने? 9 और 12, मान लेते हैं ये 9 पे हैं, ये 12 पे दे रखा है। अब इन बीच में पूछ रहा है तो मेरे को पता 10 और 11, बीच में कितने हैं? 10 और 11, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट। इसमें इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी है लेकिन क्वेश्चन शॉर्ट पूछ लिया, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ दी लेकिन शॉर्ट पूछ लिया, एक सिरे से ही दोनों के स्थान पूछ लिया। तो एग्जाम में क्या करता है, ज्यादा समय गंवाने के लिए वो क्या करता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। अगर आपको इसको डायरेक्टली पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी होती है, तो डायग्राम इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बिल्कुल यही मैं कब से चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डायग्राम बनाइए, जो भी क्वेश्चन कहता है इंफॉर्मेशन को ले लीजिए, बाकी इंफॉर्मेशन को छोड़िए, वो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो बस ऑप्शन राइट होना चाहिए। जितना कम समय में करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदे में होगा। एक सॉरी एक लाइन है उसमें अंतिम व्यक्ति हूं, यानी जो मैं हूं वो अंतिम व्यक्ति हूं, जबकि सामने से 7वें स्थान पर मेरा मित्र है। ये शायद कल भी किया था हमने, यानी लास्ट में मैं हूं, यानी सबसे लास्ट पे हूं मैं हूं, यानी खुद सेल्फ हूं। ओके, सामने से 7वें स्थान पर, यानी आगे से 7वें स्थान पर मेरा मित्र है, 7वें पे मेरा फ्रेंड है। ओके, मेरे और मेरे मित्र के बीच ठीक बीच में बैठा व्यक्ति, यानी इन दोनों के बीच में बैठा व्यक्ति, जो इन दोनों के बीच में बैठा व्यक्ति सामने से 23वें स्थान पर है, यानी ऊपर से 23rd पे। अब क्या कर रहा है कि कतार में मेरी स्थिति क्या है, यानी टोटल पूछ रहा है, या ये कह सकता है कि लास्ट सिचुएशन पूछ रहा है, तो टोटली पूछ रहा है। ऊपर से 7वां मेरा फ्रेंड है, ऊपर से 7वां मेरा फ्रेंड है, और ऊपर से जो इसके बीच में बैठा वो 23rd पे। अब अगर मान लो मैं इन दोनों के बीच में नंबर निकालना है तो क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा, जितने आएंगे उतने ही यहाँ आएंगे, और इन सबको जोड़ दूंगा तो मेरे पास टोटल आ जाएंगे, और जो टोटल नंबर होगा वही मेरी अंतिम स्थिति होगी। तो जोड़ बाकी यहाँ पे ज्यादा नहीं करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में इतना टाइम नहीं लेंगे, समय नहीं गवाएंगे। आप भी ये कर सकते हैं, नॉर्मल सा मैंने बता दिया कि जितना आया है 7वां ऊपर से स्थान है, इसके जितने बीच में है उसका कौन सा स्थान है, 23 में,
ये 20वां है, और बीच में है जितना इतना होगा उतना ही इतना होगा क्योंकि वो मिडिल में है। इन तीनों को चारों को जोड़ देंगे जो 7 जो मिडिल में आए, एक फ्रेंड और ये, तो मेरे पास लास्ट पोजीशन आ जाएगी। नॉर्मल से प्रश्न है, कल इन टाइप के प्रश्न हमने किए थे और आप भी अब इसमें माहिर हो सकते हैं। 60 छात्रों की कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुनी है, कमल का पद ऊपर से 17वां है, यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं तो कितने लड़के उससे पीछे हैं। इन प्रश्नों में अगर टोटल वाला फॉर्मूला लगाएंगे और एक लॉजिक नहीं लगाएंगे तो आप इसे ये प्रश्न कभी नहीं होगा। क्या कह रहा है प्रश्न कि लड़के और लड़कियों की संख्या दे दी पहले, अनुपात वाला हमने जो प्रश्न किया था 4:1 पास और फेल वाला, कल वो इसी टाइप का प्रश्न था। उसमें क्या एग्जाम में क्या पूछ दिया था, कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत अच्छे प्रश्न थे, अच्छे लेवल के प्रश्न थे। उसमें एक क्वेश्चन कह रहा था कि अगर 60 विद्यार्थी मुझे दे रखे हैं पास और अनुपात दे रखा है 4:1 तो फेल विद्यार्थी आ जाएंगे 15 और 60 और 15 जोड़ेंगे तो टोटल होंगे 75। वो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि उसमें रेशियो भी डाल दिया अंदर, अनुपात भी डाल दिया, तो रीजनिंग के अंदर थोड़ी मैथमेटिक भी कभी कभी डाल देते हैं। इसमें क्या लॉजिक डाल रखा है आप देखेंगे कि 60 छात्रों की कक्षा में टोटल 60 है, 60 लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुनी है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या है जो लड़कों से दुगुनी है। यानी ये कह सकता हूं कि 2 गर्ल्स हैं 1 बॉयज है, 2 गर्ल्स हैं 1 बॉयज है। अब अनुपात हमने पढ़ेंगे, बिल्कुल मैथ्स में भी अगर आप चाहेंगे तो मैथ्स में अनुपात भी पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें अब सिंपल सा दिख रहा है। अगर मेरे को ये करूंगा तो मेरे पास गर्ल्स आ जाएगी 40 और बॉयज आ जाएंगे 20 टोटल, क्योंकि दे रखा है मुझे टोटल 60 है। अब रेशियो में इतना ज्यादा वक्त लगाएंगे नहीं कि क्या होता है रेशियो, क्या नहीं होता है और किस टाइप के प्रश्न होते हैं। बस अगला देखिए क्या कह रहा है, कमल का पद ऊपर से 17वां है, मान लेते हैं कि कमल है, ऊपर से 17वां, कौन, कमल है, कमल ऊपर से 17वां है, यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, कमल से आगे 9 गर्ल्स है, यानी यहाँ पे 9 गर्ल्स है। पूछ क्या रहा हमसे क्वेश्चन, पूछ रहा है तो कितने लड़के उससे पीछे हैं, तो कितने लड़के उससे पीछे हैं। भाई मुझे दे रखा है सिंपल सी बात कि ऊपर से 17 तक कमल का स्थान है, आगे 9 लड़कियां हैं, आगे 9 लड़कियां, तो आगे लड़के कितने हो जाएंगे, आगे सिंपल सी बात है 4 लड़के आगे हो जाएंगे, एक तो खुद है, 4 लड़के 1 हो जाएंगे, सॉरी 17वें स्थान पर हैं तो आगे लड़के कितने हो जाएंगे, 9 गर्ल्स हैं तो आगे लड़के कितने हो जाएंगे, 9 गर्ल्स है तो आगे 7, क्योंकि 17वें पे वो खुद है, इसका मतलब 16 उसके आगे है, 16 में से 9 उसकी गर्ल्स है, तो 16 में से 9 निकालेंगे तो 7 कितने हो जाएंगे, 7 बॉयज उसके आगे। टोटल बॉयज कितने, 20, टोटल बॉयज कितने 20, एक तो खुद हो गया, 7 बॉयज उसके आगे, एक खुद हो गया, 8 बॉयज मतलब इसके आगे, पीछे कितने हैं, पीछे 12, क्योंकि 20 दे रखे हैं तो 12 इसमें कई ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस रिपीट कर देते हैं, क्या कह रहा है पर्सन, बिल्कुल पर्सन कहना चाहता है आपसे कि पर्सन कहना चाहता है कि भाई साहब एक क्लास में जितने लड़के हैं उससे दुगुनी लड़कियां हैं और टोटल 60 है, टोटल 60 है, तो ये कह सकता हूं कि मेरे पास 40 तो लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं। अब कमल का स्थान आगे से 9th पे, कमल का 17वें स्थान पर, कौन से स्थान पर है, 17वें स्थान पर, 17वें स्थान पर कमल है और उसके आगे जो 9 गर्ल्स है, तो आगे गर्ल्स कितनी हो जाएगी, उसके पीछे कितने बॉयज है पूछ रहे हैं, उसके पीछे कितने बॉयज है, तो 9 गर्ल्स दे रखी, इसका मतलब बॉयज मुझे दे रखा है, बॉयज मुझे कितने दे रखा है, 7th बॉयज है, कितने 7th बॉयज उसके आगे है, एक तो खुद है, एक तो खुद है वो और 7th बॉयज उसके आगे है, तो टोटल कितना 8 तो उसके आगे आगे, मतलब एक खुद है 7 उसके, तो अब उसके पीछे कितने, 20 में से 8 निकालेंगे, यानी 20 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा कि उसके पास पीछे जो है वो 12 बॉयज है, कितने बॉयज हैं, 12 बॉयज, ये देखिए 12 बॉयज। अब देखिए इन प्रश्नों में गर्ल्स की संख्या भी पूछ सकता था, टोटल तो दे रखा है, क्या पूछेगा, अनुपात वगैरह, अनुपात वाले प्रश्न है। इन प्रश्नों में क्या होता है, थोड़ा मैथ भी लगती है, थोड़ी लॉजिक भी लगती है, कि अगर मान लो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, और इस टाइप के प्रश्न को हम विविध टाइप के प्रश्न कहते हैं। हमने फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सेकंड क्लास में थोड़े डिफिकल्ट वाले हाई लेवल के प्रश्न पढ़ लिए थे, थर्ड लेवल में मैंने एक बार वापस रिवीजन के लिए
ताकि जो ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी जिनको समझ में नहीं आया था उनका भी रिवीजन हो जाए, और जो ये कह सकते हैं इस टॉपिक में इतने माहिर नहीं थे, खिलाड़ी नहीं थे, उनकी भी मदद हो जाए। तो इसलिए हमने क्या किया था, इस पे थोड़ा आज डिस्कस करने की मैंने समझी थी, और आपके जो मांग थी उसके अनुसार हमने ले लिया था। अगला हम टॉपिक बहुत ही अच्छे टॉपिक लेने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। ज्ञानवेदा प्लेटफॉर्म को लाइक, कमेंट, शेयर, और जो भी आप सब्सक्राइब करना चाहें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी दूसरे टीचर भी मेहनत कर रहे हैं, और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप भी मेहनत करते रहेंगे। जी धन्यवाद आज के लेक्चर के लिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।